ज़ैनब हर वक्त सास को ताने देती थी। तुम कुछ काम नहीं करती, तुम्हारी वजह से खर्चे बढ़ रहे हैं। अम्मूजान खामोशी से बर्दाश्त करती। वो अपने बेटे हमजा से कभी शिकायत नहीं करती। एक दिन ज़ैनब गुस्से में सास का सामान बाहर फेंक देती है। आज के बाद इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। हमजा ऑफिस में होता है। बूढ़ी सास कांपते हाथों से अपनी पुरानी चादर उठाती है और बारिश में चल पड़ती है। चलते चलते वो एक सुनसान जंगल में पहुंच जाती है। वहां एक बूढ़ा फकीर बाबा जख्मी हालत में पड़ा होता है। अम्मूजान फौरन अपनी आखिरी पानी की बोतल इसे देती है। फकीर बाबा मुस्कुराते हैं। तुमने अपनी आखिरी चीज भी दे दी। अम्मूजान कहती है, भूख सबको लगती है बाबा, अब मैं किसी भूखे को भूखा नहीं सोने दूंगी। अचानक तेज रोशनी फैलती है। फकीर बाबा जादुई रूप में आ जाते हैं। बाबा एक सुनहरी चाबी देते हैं। पहाड़ के पीछे एक खजाना है, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए काम करता है। अम्मूजान हैरान रह जाती है। वो एक पुरानी गार तक पहुंचती है। सुनहरी चाबी जैसे ही संदूक में लगती है, पूरा गार जगमगा उठता है। हीरे, सोना, जादुई सके, लेकिन सबसे हैरान चीज, एक जादुई बर्तन जो कभी खाली नहीं होता है। कुछ दिन बाद शहर में एक खूबसूरत महल बन जाता है। गरीबों को मुफ्त खाना मिलने लगता है। लोग हैरान, ये नेकी करने वाली अमीर खातून कौन है? फिर सबको पता चलता है, वही बूढ़ी औरत है जिसे बहू ने घर से निकाला था। ज़ैनब टीवी पर खबर देखती है। शहर की नई अमीर खातून रोज गरीबों में दौलत बांट रही है। जब वो तस्वीर देखती है, ज़ैनब सोचती है, अगर खजाना इसे मिला है तो मैं सारा खजाना अपने नाम कर लूंगी। वो रात को चुपके से महल पहुंचती है। ज़ैनब खजाना चुराने के लिए संदूक खोलती है, लेकिन जैसे ही वो सोने को हाथ लगाती है, संदूक काला धुआं छोड़ने लगता है। एक खौफनाक आवाज गूंजती है। अचानक सारा सोना पत्थर बन जाता है। ज़ैनब डर के मारे चीखने लगती है। अम्मूजान वहां आती है। ज़ैनब रोते हुए उनके कदमों में गिर जाती है। मैं लालच में अंधी हो गई थी। बेटी, दौलत से बड़ा खजाना इंसानियत होती है। जो लोग दूसरों के लिए गड़ा खोदते हैं, अक्सर खुद इसमें गिर जाते हैं, और जो दिल से अच्छे होते हैं, अल्लाह उन्हें वहां से रिस्क देता है जहां से कोई सोच भी नहीं सकता।